Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 13, sides and angles of a triangle, grade 9th. Today we are going to prove the last question of 13.1. Let's move towards the light board. Exercise 13.1 and question number 5 is, in the triangular figure, measure AB is greater than measure AC. इसका मतलब ये है कि हमने एक ट्रायंगल लिया है स्टूडेंट ABC, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर AB हमारे पास बड़ा है AC से, ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एंड BD एंड CD आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट वर्टेक्स B एंड एट वर्टेक्स C. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइसेक्टर्स की, जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को. तो याद रखें स्टूडेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी भी एंगल को टू इक्वल एंगल्स में कर दे स्प्लिट, उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर. उस लाइन सेगमेंट को क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं कह रही हूँ, बात कर रही हूँ एंगल बाइसेक्टर्स की. एंगल बाइसेक्टर्स हमारे पास किस किस के ले रहे हैं? एंगल एट B एंड एंगल एट C. मतलब मेरे पास जो B वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है और जो C वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, वहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं टू एंगल बाइसेक्टर्स. अब उन्हें मैं एंगल बाइसेक्टर्स कह दूँ या मैं कह दूँ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C. इसका मतलब यही है कि अगर वो बाइसेक्टर्स हैं तो वो क्यों, और वो बाइसेक्टर्स किसके हैं? एंगल के हैं. तो वो दोनों के दोनों होंगे हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, जो कि हैं BD एंड CD. सो BD जो है वो इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में कर रहा है स्प्लिट, और CD लाइन सेगमेंट जो है वो भी कर रही है इन दोनों एंगल्स को, जो कि C वर्टेक्स पे बन रहे हैं, दो इक्वल एंगल्स में स्प्लिट. सो इससे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, जो कि एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दे. हमने इसमें प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है कि BD जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो ग्रेटर है CD लाइन सेगमेंट से. सबसे पहले देखते हैं कि हमने किस तरीके से ये लाइन सेगमेंट्स ली हैं. मैंने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब बाइसेक्टर ड्रॉ किया वर्टेक्स पे, इस एंगल पे, उसको मैंने कर दिया इस तरीके से. और ऑब्वियसली मैंने इसको इस तरीके से कुछ किया था कि मेरे पास ट्रायंगल ऐसे आया था, तो मैंने इसको फ्रीली इस तरह से ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से इसको भी कर दिया फ्रीली ड्रॉ. तो जैसे ये पॉइंट आया तो बाकी साइड्स को हमने कर दिया रिमूव, और सिर्फ इतने से पार्ट को रहने दिया जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो बाकी हमने जो थी एक्स्ट्रा पार्ट था इसका, उससे हमने रिमूव कर दिया. तो हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, जिसमें हमारे पास बन रही है एक BD और एक है CD. अब समझने की कोशिश ये करनी है कि हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस पे चल रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं इसमें प्रूफ. अब क्योंकि हमने AB और AC को लिया है ग्रेटर, तब हमारे पास B और C वर्टेक्स की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा कर दूं चेंज, मैं इस ट्रायंगल में, हम कोई भी ट्रायंगल लें उसमें हम इन दो साइड्स की जगह अगर किसी और दो साइड्स को लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट उस पर किस तरीके से होगा अप्लाई. सिर्फ एक एग्जांपल को हम ड्रॉ करके देखते हैं. क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा जो हमारी फिगर है सेम कॉन्सेप्ट को किसी और फिगर पे मेंशन करने का या ड्रॉ करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हम किसी और उसको थोड़े से चेंज के साथ अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो हम इसे भी बेसिकली जो कि हमें गिवन है उसको भी कर चुके हैं अंडरस्टैंड. तो इसमें हमने AB बड़ा लिया है AC से. अब देखें AB और AC में A कॉमन वर्टेक्स है, तो हमने कॉमन वर्टेक्स को छोड़ के बाकी जो दोनों वर्टेक्स हैं उस पर ड्रॉ की हैं एंगल बाइसेक्टर्स. ये हमारे पास की पॉइंट है. तो मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट इस तरीके से, जिसको हम प्रॉपरली कर सकेंगे अंडरस्टैंड इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से. तो मैं इसे कहती हूँ दिस इज़ P, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R. मैं यहाँ पे इन दोनों को बड़ा कहने के बजाय कह रही हूँ ये और ये जो साइड है आपस में बड़ी है. जो स्टेटमेंट है मैं उसी को यहाँ पर करती हूँ इसके अकॉर्डिंगली, राइट. इफ़ मेजर PQ इज़ ग्रेटर देन मेजर PR. अब यहाँ स्टूडेंट देखें क्या कॉमन है. यहाँ पे हमारा P कॉमन है. दिस इज़ बेसिकली QR, सो आई एम गोइंग टू राइट द Q ओवर हियर, क्योंकि हम ये वाली कंडीशन नहीं ले रहे ना, क्योंकि ये कंडीशन लेंगे तो फिर हमें एक और फिगर पे इसको अंडरस्टैंड करने का फ़ायदा नहीं है. अब यहाँ पे समझेंगे कि हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वर्टेक्स वो आ रहा है क्यों यहाँ पे.
अगर पी क्यू बड़ा है क्यू आर से तो हम कौन से वर्टेक्स को नहीं लेंगे, हम क्यू वर्टेक्स पे बात नहीं करेंगे। बाकी कौन सा बचा, बाकी हमारे पास बचा है पी वर्टेक्स और बचा है आर वर्टेक्स। पी और आर पे मैंने अब ड्रॉ करने हैं एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब उन दोनों, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मैंने ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और इसको भी करे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसका ड्रॉ किया, ये आ गया पॉइंट, ये इसका ड्रॉ किया तो मेरे पास पॉइंट आ गया समहाउ ये। ओके, ये दोनों ग्रेटर हैं, ये आ गया यहाँ पर लेट्स सपोज एल पी एंड एल आर द लाइन सेगमेंट्स जो कि हमें मिली हैं किस तरीके से, जिसने बाइसेक्ट किया इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में और इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब जो हमने चेंज किया उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या प्रूफ बनेगा, प्रूफ ये बनेगा कि हम इस दोनों वर्टेक्स को लेकर चल रहे थे, इस पे करते हैं अप्लाई। हमने क्या किया है, बी डी और डी सी को करना है प्रूफ कि वो ग्रेटर हैं। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर क्या प्रूफ करूँगी, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आर एल आर इज़ मेयर एल आर इज़ ग्रेटर देन मेयर एल पी। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से, ज़रूरी नहीं है हम इसी फिगर पे लेकर चल सकें इसको, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हमने किस तरीके से 2 साइड्स ली हैं, जो कि एक को बड़ा लिया है, एक को लिया है छोटा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ और इन दोनों को ग्रेटर स्मॉलर लेने की बजाय मैं अगर इन दोनों को ले लेती हूँ तो समहाउ मेरे पास ये यहाँ पे इस तरीके से एक और ट्राइंगल नज़र आता जो कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे हमारा ये वाला था और यहाँ पे बनेगा जब मैं इन दोनों को लूँगी इस साइड पे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। हमने क्या करना है, अब हमें क्लियर हो चुका है कि हमने जो कॉमन वर्टेक्स था, जो हमें गिवन मेन इनइक्वालिटी थी, उसमें हमने देखा कि जो हमारा कॉमन वर्टेक्स था उसको छोड़ दिया, बाकी दोनों वर्टेक्स पे हमने उनके एंगल्स पे ड्रॉ किए हैं बाइसेक्टर्स। वो बाइसेक्टर्स उन दोनों एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं डिवाइड। इट मीन्स कि अगर मैं बात करूं ए बी सी एंगल की, तो ए बी सी एंगल बन रहा है किन 2 एंगल से, ये मेरे पास आ जाते हैं एक एंगल जो कि है ए बी डी और एक एंगल आ जाएगा डी बी सी। तो ये 2 मेरे पास इस तरह से एंगल है। और अगर इस एंगल की बात की जाए तो ए सी बी, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है बन रहा है एंगल ए सी डी से और एंगल डी सी बी से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमारे पास ये वाला पूरा एंगल किन 2 एंगल से मिलकर बन रहा है और ये वाला जो एंगल है वो किन 2 एंगल से मिलकर बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम जल्दी से अपने गिवन प्रूफ मेंशन करते हैं और चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, हमें एक ट्राइंगल गिवन है। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर द गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल हम ए बी सी ले रहे हैं और उसमें हमें क्या गिवन है, मेयर ए बी इज़ ग्रेटर देन मेयर ए सी। ये हमें गिवन है कि ये इससे क्या है, बड़ा है। एंड बी डी एंड सी डी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये हमें थी इंफॉर्मेशन गिवन। अब चलते हैं जो कि हमने करना है प्रूव। टू प्रूव, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव बी डी इज ग्रेटर देन डी सी बेसिकली। ओके, ये हमें स्टूडेंट यहाँ पर प्रूफ करना है और इसके प्रूफ के लिए हम आगे फर्दर चलते हैं कि हम किस तरीके उसको लेकर चलेंगे। प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम अब एंगल को करेंगे मेंशन कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल हमारे पास छोटा है। इसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन, मेयर एंगल ए सी बी। अब देखें स्टूडेंट कि हमारे पास जो एंगल है ए सी बी वो बड़ा है किससे, ये पूरा एंगल हमारे पास बड़ा है
इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ABC। ये पूरा एंगल बड़ा है इस पूरे एंगल से। हमें कैसे पता चला? क्योंकि AB बड़ा है तो इसका ऑपोजिट, अभी हमारे पास जो ये ऑपोजिट साइड है, इसके जो ऑपोजिट एंगल हमें होगा वो ग्रेटर एंगल होगा। और AC छोटे थी, AC लाइन से हमारे पास क्योंकि छोटी थी तो इसके ऑपोजिट हमारा एंगल बन रहा है B वर्टेक्स पे। इसका मतलब है कि ये लॉन्गर साइड का ऑपोजिट है, ये शॉर्टर साइड का ऑपोजिट है, तो ये इससे एंगल में होगी बड़ी। यही हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने क्यों ये लिखा है मेजर एंगल AB, मेजर लाइन सेगमेंट BC। तो ये हमें स्टूडेंट गिवन थी, इसको यूज़ करते हुए मैंने कर दिया है इसको राइट। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ACB है, तो हम ACB को किस तरह और मेंशन कर सकते हैं वो मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर राइट। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं इन दोनों का कर देती हूँ हाफ। अब हाफ क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? हमने कहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसने बाइसेक्ट किया हुआ है एंगल को, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा एंगल है, इसको मैं जो दो हिस्सों की बात कर रही हूँ, ये दोनों हिस्से हैं इक्वल। तो अगर इन दोनों में से किसी एक मैं पार्ट को लेकर चलूँ, इस एंगल को लेकर चलूँ या इस एंगल को लेकर चलूँ, इसकी बात करूँगी ये टोटल का हाफ है, इसकी बात करूँगी ये भी टोटल का क्या होगा, हाफ होगा। और हाफ पे जाकर हमने बेसिकली इन दो एंगल्स पर आना है, इसलिए मैं कर दूँगी दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड। तो हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है कि हम 2 से क्यों डिवाइड करें। हम 2 से डिवाइड करने का रीज़न सिर्फ यही है कि हमने जो प्रूव करना है हम उस तरफ, उस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं ABC। अब दोनों एंगल्स के हम हाफ की बात करने लगे हैं और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं डिवाइडिंग बाय 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब ACB के हाफ की मैं क्योंकि बात करने जा रही हूँ, तो ACB का हाफ मैं ये वाला एंगल भी लिख सकती हूँ, लिख तो मैं ये भी सकती हूँ, लेकिन मुझे इससे रेलेवेंट कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी, इसलिए मैं इस हाफ की बात नहीं कर रही, मैं बात करने लगी हूँ इस हाफ की। तो इसको मैं मेंशन कर दूँ कि मेरे पास ये हाफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा BCD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, मेजर एंगल BCD। ऑब्वियसली हमने क्योंकि स्टूडेंट दोनों साइड पे डिवाइड किया है सेम नंबर से, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव से करती तब हमारे पास चेंज होती, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो ये चेंज नहीं होगी इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, इसका हाफ जो है वो मैंने यहाँ कर दिया है मेंशन। अब ABC का हाफ स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ABC का हाफ आ रहा है एंगल DBC। सो दिस इज बेसिकली मेजर एंगल DBC। अब दोनों में देखें, इसमें दरमियान में है C और इसमें दरमियान में है B। हमें पता है कि जो हम दरमियान में एंगल रखते हैं हम उसी एंगल की कर रहे हैं बात। तो हमने कहा कि एंगल जो बन रहा है C पे, इस वाले पोर्शन C के इस पोर्शन पे जो कि हाफ है इस पूरे एंगल का, वो बड़ा है B के इस पोर्शन से जो कि हाफ है इस पूरे एंगल का। ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो देखा हमने स्टूडेंट, क्योंकि ये बड़ा है एंगल और ये छोटा है, जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया था इसको यूज़ करते हुए हम उसी को अब यहाँ पर करने जा रहे हैं, उसका उलट यूज़। मतलब यहाँ पे हमने कहा था, हमें साइड गिवन थी, मैंने एंगल्स के बारे में लिखा कि एंगल्स कौन सा शॉर्टर एंगल है, कौन सा लॉन्गर एंगल है। अब यहाँ पे मुझे एंगल्स का पता चल गया है कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल क्या है, छोटा है। तो इसी की मदद से मैं अब करने जा रही हूँ साइड्स के बारे में बात। क्योंकि ये एंगल बड़ा है इस ट्रायंगल में जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो बनती है ये होगी ग्रेटर, और क्योंकि ये छोटा है स्टूडेंट तो इसकी ऑपोजिट साइड बनती है ये क्या होगी, शॉर्टर। इसको मैं शेड करके दिखा रही हूँ कि हम किस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, बट ऑब्वियसली आपने इस तरीके से इसको शेडिंग नहीं करनी क्योंकि हो सकती है कन्फ्यूजन। सो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इन दो एंगल्स को लेकर चल रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी स्टूडेंट कि ये मेरे पास जो साइड्स हैं कौन कौन सी हैं, लॉन्गर। तो यहाँ से हम राइट कर देंगे मेजर BD इज़ ग्रेटर देन मेजर DC। अब हमने ये किस कॉन्सेप्ट के थ्रू किया है, वही कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको कहा था कि हम ऑपोजिट साइड्स एंगल की ले रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पर कर दूँगी राइट। CD and BD are the bisectors
of angle C and angle B, the longer side is the opposite. The longer side is the opposite of greater angle. इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर किया है यूज़ और इसको कर दिया है प्रूफ स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इनको प्रूफ किया है। अब आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करें प्रैक्टिस, इसकी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उस अंडरस्टैंडिंग के बाद सिर्फ ये चेक करने के लिए अपनी सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार आपको कहती आ रही हूँ कि हमने अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखना है एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी, या किसी भी चेंज के अकॉर्डिंगली। अगर कोई चेंज होता है या हमें एंट्री टेस्ट के लिए होना पड़ता है अपीयर, तो हमारे हर क्वेश्चन, हर जो हम स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं या रिजल्ट को कर रहे हैं अंडरस्टैंड, हमारा वो क्लियर होगा, तभी हम उसके चेंजिंग्स के अकॉर्डिंगली या कुछ बेसिक्स उससे रिलेटेड को हमसे पूछ ली जाए तो हम कर सकते हैं आंसर। अब आपने करना क्या है, जिस तरह के मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है इसको चेंज करके कि अगर मैं इन दो साइड्स की जगह इन दो साइड्स को इक्वल ले लूँ तो मेरे पास फिगर क्या आएगी। अब आपने क्या करना है, तीसरी फिगर भी करनी है ड्रॉ, जो कि आएगी इन दो साइड्स को इक्वल लेने से। उस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसके अकॉर्डिंगली और उस तीसरी फिगर के अकॉर्डिंगली भी सेम कॉन्सेप्ट को करें, इस पर अप्लाई और इस तरीके से कर दें प्रूफ, तो आपको खुद भी सेटिस्फैक्शन होगी कि आपको ये प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये स्टूडेंट आज जो हमने क्वेश्चन किया है इसको प्रूव करते हुए मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। दो लीजिएगा डिफरेंट ट्रायंगल्स और इस कॉन्सेप्ट को उस पर अप्लाई करने की कीजिएगा कोशिश। और आज क्योंकि हम 13.1 एक्सरसाइज को कर चुके हैं कंप्लीट, इसमें हमने कई अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल भी किया है और देखा है कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि हमने मिस्टेक्स नहीं करनी। तो इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज पे या इस चैप्टर में हम जितना कर चुके हैं उसको हो ग्रिप अप। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।